अस्सलाम वालेकुम। क्रिप्टो लर्निंग स्कूल में खुश आमदीद। मैं हूं डॉक्टर फ़हीम वहीद। आज हम स्टडी करेंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इन क्रिप्टो ट्रेडिंग, यानी हम क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करते हुए कैसे अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करेंगे। साथ हम देखेंगे कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स और मिड टर्म ट्रेडर्स, इनको ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए। और इसके अलावा मैं कुछ टिप्स भी बताऊंगा। कोई ट्रेडर जितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर उसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना नहीं आता तो वो हमेशा लॉस में रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि कोई चीज़ मिस ना हो। तो चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले हम मार्केट अपडेट देख लेते हैं। उसके लिए जस्ट आपने मोबाइल की स्क्रीन पे जाना है और गूगल पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे क्रिप्टो करेंसी वॉल्यूम, तो नीचे आपको हो रहा होगा कॉइन मार्केट कैप। ये कॉइन मार्केट कैप आपने ओपन कर लेना है। ठीक है, कॉइन मार्केट कैप ओपन हो रहा है। आपने जब भी मार्केट अपडेट देखनी है तो आपने इसी तरह ओपन कर लेना है कॉइन मार्केट कैप को। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कॉइन मार्केट, ये मार्केट कैप को हम देखेंगे, वॉल्यूम को देखेंगे, और तीसरी चीज़ हम बीटीसी की डोमिनेंस देखते हैं। ठीक है, अगर हम देखें इस टाइम कॉइन मार्केट कैप वो बढ़ रहा है, यानी 1.27 ट्रिलियन का इस टाइम मार्केट कैप है, और ये 0.44% मार्केट कैप बढ़ा है। ठीक है, और वॉल्यूम हमारा 73 बिलियन डॉलर का वॉल्यूम है। मार्केट कैप 1.28 ट्रिलियन की रेजिस्टेंस पे है। अगर ये रेजिस्टेंस टूट जाती है तो फिर अगली जो इसकी रेजिस्टेंस बनेगी मार्केट कैप की, वो 1.35 ट्रिलियन की मार्केट कैप की रेजिस्टेंस बनेगी। वॉल्यूम बहुत ही कम है, ना होने के बराबर है, और बीटीसी की डोमिनेंस भी मुसलसल बढ़ रही है। ठीक है, 44.7 डोमिनेंस बढ़ रही है, जिसकी वजह से आल्ट कॉइन्स में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे, और आल्ट कॉइन्स अभी बुलिश नहीं हो रहे। जैसे ही हमारी बीटीसी डोमिनेंस गिरेगी तो आल्ट कॉइन्स भी पंप करेंगे। बीटीसी अभी हमारा 29,747 पे ट्रेड हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम लैपटॉप की स्क्रीन पे जाके तो उसकी बीटीसी की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखते हैं। ये मैंने BTC USDT का ट्रेडिंग व्यू पे बाइनांस पे 4 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन किया है। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बताया था। आज हमारी सेम वही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहलाएगी। ये देखें, ये सपोर्ट पे मार्केट आई है और वहाँ से मार्केट दोबारा बाउंस बैक कर गई है। ठीक है, ये कल इसने रेजिस्टेंस ब्रेक की है और ब्रेक करके मार्केट अप ट्रेंड में गई है। अब यही रेजिस्टेंस इस टाइम ये बीटीसी की सपोर्ट कहलाएगी। ठीक है, तो इसकी सपोर्ट इस टाइम 29,500 पे एक सपोर्ट बन रही है, दूसरी सपोर्ट 28,700 पे बन रही, 650 पे बन रही है, तीसरी सपोर्ट हमारी 28,000 पे बन रही है। इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं करना चाहिए, हमारी मोस्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इस तरह रेजिस्टेंस की हम बात करें, रेजिस्टेंस हमारी 30,650 पे एक रेजिस्टेंस बन रही है, और अगर हम दूसरी रेजिस्टेंस को देखें तो हमारी दूसरी रेजिस्टेंस यहाँ बनेगी 31,500 पे। ठीक है, तो ये अगर हमारी डेली क्लोजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर हमारी डेली क्लोजिंग 30,650 से ऊपर होती है तो हम कह सकते हैं कि मार्केट बुलिश हुई है। उसके लिए 4 आवर की 3 से 4 कैंडल्स का ऊपर क्लोज होना बहुत ही ज़रूरी है। और बीटीसी पे पूरी मार्केट चल रही होती है, इसलिए आपने अपनी ट्रेड्स इसी हिसाब से मैनेज कर लेनी है। आज का जो हमारा टॉपिक है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ठीक है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है। जिन ट्रेडर्स को पोर्टफोलियो मैनेजमेंट नहीं आती वो हमेशा अपना लॉस ही करते हैं, चाहे वो कितना ही पुराना ट्रेडर क्यों ना हो। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में हम
मिसाल लेते हैं कि हमारे पास $1000 हैं। मैं इधर टाइप करता हूँ। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास $1000 हैं, ठीक है। तो हमने इन $1000 को डिवाइड करना है 3 हिस्सों में, ठीक है। $1000 की हमने एग्जांपल ली है, इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। अच्छा, टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स की अगर हम बात करें तो इस टाइम हमारे पास 3 तरह के ट्रेडर्स हैं, ठीक है। एक हम कहेंगे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं। और दूसरा लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म। और मिड टर्म ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म को मैं नीचे ले जाता हूँ। और तीसरी जो टाइप है वो मिड टर्म ट्रेडर्स की है, मिड टर्म, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई है। अब हमारे पास 1000 टोटल डॉलर्स मौजूद हैं और हमने इन $1000 को डिवाइड करना है इस हिसाब से कि आपने पहले अपना माइंड सेट देखना है कि आप किस तरह के ट्रेडर हैं। आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं या आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हैं या मिड टर्म ट्रेडर्स हैं। शॉर्ट टर्म जो ट्रेडर्स होते हैं उनको हम इंट्रा डे ट्रेडर भी कह सकते हैं, ठीक है, इंट्रा डे ट्रेडर्स भी कह सकते हैं। और उनको हम स्कैल्पर्स भी कह सकते हैं, स्कैल्पर्स। जो मिड टर्म ट्रेडर्स होते हैं, अच्छा, इनका जो ट्रेडिंग ड्यूरेशन होता है वो 1 डे टू 1 वीक, ठीक है। जो मिड टर्म ट्रेडर्स होते हैं उनका ट्रेडिंग ड्यूरेशन 1 वीक से लेकर 6 मंथ्स तक होता है, ठीक है। जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स होते हैं उनका ट्रेडिंग ड्यूरेशन 6 मंथ्स टू 5 ईयर्स तक होता है, ठीक है। तो ये अब आप लोगों ने डिसाइड करना है आप किस तरह के ट्रेडर्स हैं। आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, मिड टर्म ट्रेडर्स हैं या लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हैं। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं उसके लिए टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और वो एक्टिव बहुत ज़्यादा होते हैं। वो अपने टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, हर चीज़ को वो बड़ा एक्टिवली देख रहे होते हैं। और वो जो टाइम फ्रेम देखते हैं वो 5 मिनट का, 15 मिनट, 30 मिनट और 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे वो ट्रेड्स कर रहे होते हैं। वो तेज़ी से ट्रेड्स कर रहे होते हैं, इन आउट, तेज़ी से ट्रेड में इन आउट कर रहे होते हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास $1000 हैं इसमें से हम जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं उसको हम कहते हैं कि हम वो 200 $200, ठीक है, $200 हम शॉर्ट टर्म ट्रेड में लगा देते हैं। जो मिड टर्म है उसके लिए हम $400 हम इसके लिए कर लेते हैं, ठीक है, मिड टर्म के लिए। और जो 6 मंथ्स टू 5 ईयर्स का टाइम है इसके लिए भी हम $400 कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि अगर हम $200 शॉर्ट टर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें से हम $50 हम माइनस कर देते हैं।
माइनस इस तरह करना है कि ये हमने डिप के लिए बचा लेने हैं, ठीक है। जब मार्केट बिल्कुल क्रैश कर जाती है, तबाह बर्बाद हो रही होती है, तो उस वक्त हम उस बेरिश मार्केट के लिए ये $50 हम बचा लेते हैं। इसी तरह ये $400 हैं, इसमें से हम $50 $100 इसमें से निकाल लेते हैं बेरिश मार्केट के लिए, ठीक है। और इसी तरह ये जो लॉन्ग टर्म है इसके लिए भी हम $100 इसके लिए भी हम बचा लेते हैं, ठीक है। अब ये जो डॉलर्स हमने बचाए हैं बेरिश मार्केट के लिए, इनको ऐसे नहीं रखना, इनको हम स्टैकिंग के लिए लगा सकते हैं। अब आपने बाइंग के लिए किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है? जो होते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, वो तो जल्दी से यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखते हुए बहुत तेज़ी से इन आउट थोड़ा बहुत प्रॉफिट बना के तो वो ट्रेडिंग को क्लोज कर देते हैं। लेकिन जो मिड टर्म होते हैं और जो लॉन्ग टर्म होते हैं, इन्होंने हमेशा डिप में बाई करना होता है, हमेशा सपोर्ट में बाई करना होता है। और एक जो मैं आपको टिप बताता हूँ कि आपने अपने इन डॉलर्स को 5 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने ये $400 में से $100 तो आपने वैसे ही निकाल दिए हैं ना, ठीक है, बेरिश मार्केट के लिए। अब $300 जो बचे हैं, इसमें से आप कहते हैं कि मैंने ये जो $300 हैं इनको 5 कॉइन्स में इन्वेस्ट करना है, ठीक है। 5 कॉइन्स में जब आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने $50 हर कॉइन के लिए बचाने हैं, ठीक है। $50 आपने टोटल 5 कॉइन्स में अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने $50 हर कॉइन के लिए बचाने हैं। $50 में से भी आपने 4 पार्ट्स जो हैं उसमें वो एंट्री लेनी है डिप्स में, ठीक है। और एक पार्ट आपने बचा लेना है फुल बेरिश मार्केट के लिए। जब मार्केट तबाह बर्बाद हो रही होती है, हर बंदा सेलिंग कर रहा होता है, तो उस वक्त के लिए आपने एक पार्ट बचा लेना है, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म और मिड टर्म ट्रेडर्स जो हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छी ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, ठीक है। ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं इनके पास भी अगर $200 हैं और $50 तो वैसे ही बचा लिए हैं, पीछे जो $150 बचे हैं उन $150 में से भी उन्होंने $50 एक ट्रेड में लगाने हैं, ठीक है। एक ट्रेड में लगाएंगे $50 और फॉर एग्जांपल मार्केट डाउन ट्रेंड में चली जाती है तो फिर $50 मज़ीद इन्वेस्ट करेंगे और फिर जो पीछे $50 मज़ीद बचे हैं उससे भी बाई करके तो DCA कर लेंगे। इसे कहते हैं डॉलर कॉस्ट एवरेज, ठीक है। ये मैं लिख देता हूँ आप भाइयों की आसानी के लिए। DCA किसे कहते हैं? डॉलर कॉस्ट एवरेज। उससे ये होगा कि फॉर एग्जांपल अगर आपने एक बाइंग स्टार्ट की है जब कॉइन का रेट $100 था, आपने 50 के बाई कर लिए, ठीक है। फिर रेट अगर फॉर एग्जांपल $80 पे चला जाता है तो आप $50 के मज़ीद वो कॉइन बाई कर लेते हैं। और फिर अगर रेट मज़ीद नीचे जाता है, मार्केट नीचे जाती है, बेरिश होती है, तो $60 पे रेट चला जाता है तो आप फिर वहाँ पे $50 के बाई कर लेते हैं। तो आपकी जो एवरेज प्राइस है वो तकरीबन $80 पे आ जाएगी और जब मार्केट यहाँ से पंप करेंगी तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा।
कंडीशन ये भी बनती है, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास $1000 हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास $1000 हैं, आप 200 आप शॉर्ट टर्म के लिए रख लें, ठीक है। लेकिन ये डिपेंड सारा इस पे करेगा, आपके माइंडसेट पे डिपेंड करेगा कि आप ज़्यादा क्या लाइक करते हैं, शॉर्ट टर्म लाइक करते हैं, मिड टर्म या लॉन्ग टर्म। अगर तो आप फ्री होते हैं, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है, फिर तो आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स बने तो वो बेहतर है। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं होता, आप जॉब करते हैं या मसरूफियत है आपके पास, ट्रेडिंग के लिए टाइम नहीं होता, तो फिर आप उसके लिए मिड टर्म और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी वो बेहतर रहेगी। आपने $200 फॉर एग्जांपल आपने शॉर्ट टर्म के लिए रख लिए हैं, $300 आपने मिड टर्म के लिए रखे हैं, और $300 ही आपने लॉन्ग टर्म के लिए रखे हैं। पीछे जो $200 बचे हैं वो आप स्पेयर रख लेते हैं डिप के लिए, जब मार्केट फुल बैरिश होगी तो उस वक्त आप ये $200 यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैंने बता दिया है, 200 में से आपने $50 बचा लेने हैं, इस तरह से $300 में से भी आप 50 बचा लें, और इस 300 में से भी आप 50 बचा लें। तो अगर आप इस तरह अपना पोर्टफोलियो मैनेज करेंगे तो इंशाल्लाह आपका कभी भी लॉस नहीं होगा। उम्मीद है भाइयों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।